बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अक्सर आदत नहीं है, मैं लाइव नहीं आता, ना मेरा कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है। तो आज शायद मैं ये पहली दफ़ा इस तरह की कोई चीज़ करने जा रहा हूँ। आज आप सब लोगों ने देखा कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका उर्स मुबारक जैसा कि चल रहा है और उसकी तकरीबात थी, बल्कि आज क्लोजिंग सेरेमनी थी उसकी। तो उसमें साहिबज़ादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी आपका ख़िताब था उस क्लोजिंग सेरेमनी में। तो उसमें एक बहुत अफसोसनाक चीज़ जो देखने को मिली वो ये था कि जब डॉक्टर साहब का ख़िताब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद अहले सुन्नत के कुछ नौजवान या कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पे हुल्लड़बाजी और नारेबाजी स्टार्ट कर दी। इसमें एक चीज़ बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा आप लोगों को चूँकि पता तो है ही सही, मैं फिर भी एक चीज़ शेयर करता जाऊँ जिन लोगों के इल्म में नहीं है। वो ये कि कुछ दिन पहले साद रिजवी साहब जो हैं उन्होंने एक अपना उनके एक क्लिप पिछले दिनों आया हुआ था। वो अब मैंने उस पर चूँकि कोई वेरिफिकेशन नहीं की वो ठीक है गलत है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन बज़ाहिर वो ठीक ही लग रहा था। ऑडियो ही उसका मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि दाता साहब के दरबार पे नारा लगाने की पाबंदी हो। वो जबकि उन्होंने ये कहा हुआ था, जब इंतज़ामिया उनके अपना एक तरीक़ाकार होता है किसी भी प्रोग्राम को मैनेज करने का, वो कंडक्ट करते हैं तो अपने तरीके से करते हैं। हमारी या पब्लिक जो वहाँ पे मौजूद होती है उनकी मर्ज़ी से वो नहीं चला सकते, इस तरह बात इंतज़ामी होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे कोई भी जो नारेबाज़ी होगी वो हम स्टेज से करवाएंगे, लोग ख़ुद से नारेबाज़ी से ग्रेज़ करें। ये अच्छा तरीका होता है कि एक तो जो ख़िताब करने वाले या जो ख़तीब लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को कि वो इससे डिस्टर्ब नहीं होते। स्टेज पे बैठे हुए लोग अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कब नारा लगवाना है, कब आपने आवाम जो है उनको मतलब है पुरजोश करना है, या जो भी उनके एक तरीक़ाकार होता है ख़िताब में लोगों को मोटिवेट करने का, तो वो उनको बेहतर पता होता है स्टेज पे बैठे हुए लोगों को, और वो बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। उसमें यकीनन इस चीज़ को भी कॉन्शियस रहने के लिए ये भी किया गया होगा ताकि अंदर से कुछ ऐसे मामलात ना हो जाएं जिस तरह पहले पिछले साल उर्स में हुए थे। पीर इरफान शाह मशहदी साहब जब ख़िताब कर रहे थे तो एक कलदम तहरीक के लोगों ने नारेबाज़ी लगाकर उनके सारे ख़िताब को ना सिर्फ डिस्टर्ब किया बल्कि उन्हें ख़िताब करने ही नहीं दिया। तो शायद वो सारे पुराने एक्सपीरियंसेस उनके जो थे उनको उन्होंने मद्देनज़र रख के ये चीज़ अनाउंस की हो कि आज के बाद नारे वगैरह जो हम स्टेज से करेंगे। लेकिन ये अच्छी चीज़ थी, इंतज़ामिया ने अपने लिए किया। तो ये इश्तिहार या इसका जो भी अनाउंसमेंट जब थी, ये नोटिस जब उन्होंने पढ़ा रिजवी साहब ने, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है जी, हम दाता साहब के दरबार पे जाएं तो हमें नारे ना लगाने दिए जाएं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मैं 17 को जब आऊँगा तो फिर देखेंगे कि हम नारे लगाते हैं या नहीं। उनका एक अपना चैलेंजिंग गुफ्तगू थी उनकी, उसको मैं रिवाइज़ नहीं करना चाहता, वो आपको मिल जाएगी। तो मतलब एक ऐसा उससे फ़ील हो रहा था उस क्लिप से कि ये प्री प्लान्ड था कि उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने जाना है और मैंने नारे भी लगवाने हैं, और मैं खुद जाऊँ या ना जाऊँ लेकिन मेरे पब्लिक वहाँ पे जाएगी और हम नारे लगाएंगे। और नारे लगाने का मतलब यकीनन दूसरी सूरत में अगर उसका आप देखें तो उसका यही मतलब और मकसद बनता है कि मैं वहाँ पे जाकर इस प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश करूँगा। ये इसको आप मेरी बदगुमानी समझते हैं तो फिर समझ लें, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि इसका अंडरस्टूड एक अल्टीमेट मतलब इसका यही बनता है कि इसका मतलब है कि आप लोग मना करना है तो आप करके दिखाओ, मैंने आना है और मैंने नारे भी लगाने हैं और मैं जिस तरह चाहूँगा मैं उस तरह करूँगा। अब जो ये रिजवी साहब हैं, साद भाई जो हैं, उनकी अपनी अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि उनकी तालीम जो है वो शायद अंडर मैट्रिक या मिडल है। और उनके वालिद साहब का एक आपने वो एक मारूफ बयान है, उसमें उन्होंने ख़ुद फरमाया था, जो खादिम हुसैन साहब थे, उन्होंने फरमाया था कि मैंने अपने बेटे को एक दिन के लिए भी स्कूल नहीं भेजा, एक दिन के लिए भी स्कूल नहीं भेजा। तो अब ये सारी चीज़ें अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं कि जिस दौर में आप जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये साइंस का दौर है। ये इस ज़माने में आपको जदीद तालीम और दीनी तालीम को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आपने सोसाइटी को समझना है, जिन लोगों को आपने एड्रेस करना है उनकी नेचर को आपने अंडरस्टैंड करना है, जिस तबके को आप दीन पढ़ाने जा रहे हैं आपने ये देखना है कि उस तबके की फ़िक्र कैसी है, सोच कैसी है, मेंटल अप्रोच क्या है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर जाके आप अपना दीन और अपनी चीज़ें पेश कर सकते हैं। तो जब एक बंदा स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वो वहाँ पे गया ही नहीं है तो उसको क्या पता कि उस दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं उनकी नेचर किस तरह की होती है। खैर बात किसी और तरफ चल पड़ेगी। तो मैं उनकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहा था कि वो उनके लिए चूँकि उतनी कोई उनकी ना क्वालिफ़िकेशन थी, ना कोई उनके इस तरह का कुछ स्टैंडर्ड था कि उन्हें उसमें इनवाइट किया जाता, या जो भी था मामला। खैर वो उन्होंने एक अपना एक
मेंटल अप्रोच होती है हर बंदे की, तो उन्होंने शायद बना लिया अपने आप को वो लीडर या जो भी समझने लग गए हैं। तो उन्होंने उन सारी चीज़ें, वो एक वहम, एक गुमान जो उनके अंदर पलता है या एक खुशफहमी जो उन्हें है, उसी में आकर उन्होंने वो फिर किया ये कि आज का दिन जब आया, वो 17 को चैलेंज तो उन्होंने उस दिन कर दिया था, तो आज उन्होंने किया ये है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे जब डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब जो थे वो खिताब करिए, शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत है, उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं उनके, और ये PhD हैं, स्कॉलर हैं, मदीना यूनिवर्सिटी, या शायद मदीना तो नहीं, आई थिंक सो, ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में इन्होंने PhD कर रखा है। वैसे भी हाई क्वालिफाइड हैं, मिनहाज शरिया कॉलेज से और मिनहाज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं पाकिस्तान में, एचिसन कॉलेज भी कुछ अर्सा पढ़ते रहे। तो मैं इनका एक मतलब बैकग्राउंड है पूरा, मैं अब उस डिटेल में नहीं जाता। डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान क़यादत और नौजवान स्कॉलर्स में, और एक बड़ी रिस्पेक्ट, एक बड़ा नाम है। तो वो जब खिताब करने के लिए गया तो उन्होंने उस वक्त एक तो हुल्लड़बाजी करवाई, लेकिन ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने यकीनन एक तरबियत की हुई है अपने लोगों की भी और अपनी औलाद की भी। तो उन्होंने बजाय इसके कि अब उस क्राउड में वो इन्वॉल्व होते, उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी रखी, और उनकी गुफ्तगू, उनकी गर्ज, उनका जो एक लहजा और उनका जो अंदाज़े बयां है, या उनके एक जो जिसे आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उनकी अपनी इंतज़ामिया और उनकी जो मैनेजमेंट है, और जिस तरह उन्होंने चैलेंज चूँकि साद रिज़वी साहब ने पहले किया हुआ था, और एग्जैक्टली उन्होंने टाइम भी वही बता दिया कि जब डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन ने खिताब करने के लिए आना था, उन्होंने एग्जैक्ट उस टाइम का अपना इश्तिहार प्रिंट करवा दिया कि मैं भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैं दाता दरबार पहुंचूंगा हाज़िरी के लिए। तो वही असर के बाद उनका भी खिताब था, उन्होंने भी अपना टाइम असर के बाद का दे दिया। तो इसका मतलब है कि वो प्री प्लान था कि उस टाइम पे मेरे फिर वर्कर्स सारे पाकिस्तान से इधर उधर कह दिया कि सारे वर्कर उधर पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब और तहरीक मिनहाजुल कुरान के लोगों के माइंड में थी कि ये चीज़ अगर होनी है तो वहाँ पे उन्होंने चैलेंजेस भी दे रखे हैं कि मैं नारे भी लगाऊंगा, ये भी करूँगा, तो इंतशार हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पहले से अपने लोगों को फ्रंट पे और साइड पे और चीज़ें करके, तो उन्होंने अपना खिताब बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपनी पूरी गुफ्तगू डिलीवर की। वो पीछे से नारे लगाते रहे, हुल्लड़बाजियाँ करते रहे, कोशिशें करते रहे, लेकिन वो नाकाम हुए। लेकिन मसला ये नहीं है कि वो नाकाम या कामयाबी छोड़ दें। सवाल ये था कि एक मस्जिद के अंदर एक अजीम बारगाह है हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी की। ये कोई छोटा नाम नहीं है, बड़े सगीर की एक बड़ी सूफिया कराम में से बहुत बड़ा नाम है। अब बहुत बड़े बड़े नाम इनकी मुरीदैन में है, बल्कि एक बात, अब शायद मुझे इसका चूँकि आइडिया नहीं, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं, तो मैंने सुना है किसी से शायद कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के बारे में हुज़ूर गौसुल वरा ने फरमाया था कि अगर मैं उनके ज़माने में होता तो मैं उनकी बैत कर लेता। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, फिर अल्लाह का घर मस्जिद है, और अहले सुन्नत के लिए एक ऐसा मरकज़ और एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि वो मरकज़ तजल्लियात, मतलब हमारी आप यूँ समझ लें कि हमारे फ़यूज़ात, हमारी बरक़ात जो अहले सुन्नत की होती हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ है। वो प्यार, मोहब्बत और नफ़रतों को ख़त्म करने वाली जगह थी। तो वहाँ पर जाकर इस तरह की चीज़ें वो की गई। तो ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी थी कि आप अपने वर्कर्स को इस तरह की तरबियत कर रहे हैं कि मस्जिद में जाकर हुल्लड़बाजी करें। बात यह है कि यार इख्तिलाफ़ होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इख्तिलाफ़ात चलते आए हैं, सहाबा कराम में भी मुख्तलिफ़ बातों में इख्तिलाफ़ात हो जाया करते थे। बहुत से स्कॉलर्स में हमारे शुरू से इख्तिलाफ़ात होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी स्टेज पे आप इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है। जब आप अपना इमेज, अपना कौम को दिखाने लगते हैं तो वो फिर आप अपने इमेज को प्रेफर नहीं करते होते, फिर आप जो मैसेज दे रहे होते हैं आपको, वो आप उस मैसेज को प्रेफर करते हैं कि यार जिस हस्ती के बारे में या जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, फिर आपने ये दिखाना होता है कि वो कितनी बड़ी हस्ती थी। और वहाँ जाकर आप इस तरह की हरकतें शुरू कर दें, आप ये करना शुरू कर दें कि आप वहाँ पे हुल्लड़बाजियाँ करें, आप मस्जिद के एहतराम को भूल जाएँ। आप अहले सुन्नत का एक पुराना कल्चर था, अमन का कल्चर था, प्यार, मोहब्बत, यगानगत, एक जो भी होता था, इन सारे इख्तिलाफ़ात के बावजूद लोग इकट्ठे एक स्टेज पर बैठते थे, बात करते थे, मिलते जुलते थे, एक दूसरे की क़यादत का एहतराम किया जाता था। अब इसमें बड़ी एग्जांपल हैं, शाह मानूरानी साहब के डॉक्टर साहब के साथ, ताहिरुल कादरी साहब के साथ इख्तिलाफ़ात रहे। इसी तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के अब तक भी रियाज़ हुसैन शाह साहब, अब ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे इख्तिलाफ़ात रहे। सारी इख्तिलाफ़ात के बावजूद जहाँ भी मिलते थे अदब के साथ, प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से इख्तिलाफ़ करते थे। कई बार हम एक दफ़ा सरगोदा में आए, एक स्टेज पर बैठ के हमने सुना, इकट्ठे बैठ के बात भी हो रही है, एक दूसरे को गुफ्तगू के दौरान
अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये कहाँ से निकल आई, ये लोग कहाँ से ये अकीदा आ गया, कहाँ से ये तबका पैदा हो गया भाई जिसने कि आपने दूसरे को बात ही नहीं करने देनी। ये कोई इंसानियत है कि आप, एक बंदा है वो अपनी गुफ्तगू कर रहा है, आप सुने भाई उसे। आपकी ना कोई मामू का बेटा लगता है, ना कोई आपकी फुफ्फो का बेटा है, सारे अहले सुन्नत हैं, सारे एक हमारे लिए काबिल एहतराम थे। तो आप पहले अगर आप समझते हैं कि आपका बंदा बड़ा उसकी आप समझते हैं कि अगर वो ज़्यादा डिज़र्व करता है या वो ज़्यादा क्वालिफाइड है या उसकी आप समझते हैं कि उसकी लीडरशिप उनसे ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर है, तो पहले आप सुने तो सही जो आपका मुखालिफ, जिसकी आप मुखालफत करने जा रहे हैं, वो बात किस तरह करता है, वो बात क्या करता है। उसके बाद कम से कम आप तो इंसान है ना। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि यार इतना तो अल्लाह ने अकल दिया है ना कि आप दो बंदे हैं आपके सामने, दोनों बैठे, आप एक दफ़ा सुन लें, देख लें कौन बेहतर है, कौन कम है, कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा है। तो ये किसी को सुने बगैर आप एक बात करने लगे बंदा, आप उसी वक्त नारे हल्लड़बाजियाँ आप ये सारी शुरू कर दें, मस्जिद के तकद्दुस का एहतराम न करें और किसी की ज़ाती ज़िंदगी का भी ख्याल न करें। फिर उसके बाद आपने क्या किया, चलें वो तो मैंने कहा कि हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब एक बड़ा नाम था, वर्कर थे, नेटवर्क था, मुनज़्ज़म तरीके से अपनी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, प्लान करके चला सकते हैं। फिर उन्होंने प्लान किया भी और करके भी आपको दिखा दिया। आपके नारे, आपकी चीखें, आप अपने गले फाड़ते रहे, आपका कुछ नहीं बना। आप उस शख्स एक वो डॉक्टर ज़ैनुल कादरी का बेटा था, आपने इतने नारे लगाए, आपने इतनी चीखें मारी, आपने इतनी हुल्लड़बाजी की, आपने क्या कर लिया? ना आप खिताब रोक सके, ना उनकी बात लोगों तक जिन तक उन्होंने पहुंचानी थी, ना उसको आप रोक सके, ना आप उस इंतज़ाम को पूरे को कोई इतना सा सुई बराबर आप नुकसान करवा सके। क्या किया आपने सिवाय इसको? आपने ज़िल्लत उठाई, आप बेइज्जत हुए, अपनी तज़लील करवा बैठे। लेकिन आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद मौलाना कोकब नूरानी साहब उकाड़वी साहब तशरीफ़ लाए, आपने बात ही नहीं करने दी। शमशाम बुखारी साहब आए, आप गालियाँ निकालने लगे मस्जिद में खड़े होके। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। आप क्या हैं, अहले सुन्नत हैं? अगर अहले सुन्नत हैं तो खुदा के लिए यार कम से कम इतना तो सोचो कि जिस तबके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये तबका इस तरह का नहीं था। आप जब आपका दिल करता है, आप ये छोटे लोग हैं, चले मैं तो कहता हूँ आपने सैयदा कायनात जैसी बड़ी हस्ती की आप शान में गुस्ताखियाँ करने लग गए। आप मौला अली के मुकाबले में पता नहीं किन किन लोगों को ला के आपने खड़ा कर दिया। आपके थोड़े बहुत जो फॉलोअर, पैरोकार, या आप यूँ कह लें कि आपके लिए जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनके क्या क्या उन्होंने क्या क्या नहीं बोला अहले बैत अतहार के हवाले से और सहाबा कराम के दरमियान जो मामलात थे या जो मुशाजरात सहाबा हैं उनके बारे में, वो उस मामले को उठाकर कहाँ से कहाँ तक, आप कौन लोग हैं? आप अहले सुन्नत में पैदा हुए, आप ये हैं, आप अहले सुन्नत। मैं मजहबी डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, ना वो मेरा टॉपिक है। मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ कि इखलाकियात में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप एक हद होती है, आप उस हद को भी क्रॉस करने लगे हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि यार एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, मैं उसकी बात सुनूँ। अगर आपने बात नहीं सुना, आप उठ के बाहर चले जाएँ। एहतजाज का बेहतरीन तरीका ये होता था, पुराने ज़माने में भी लोग ये जिसको हम पसंद नहीं करते थे, हम सुनने ही नहीं जाते थे। तो ये तो आप लोगों ने पता नहीं कब से ये रस्म निकाल लिया कि आप जिसको आप पसंद नहीं करते, आपने उसका प्रोग्राम ही नहीं होने देना। आप क्या समझते हैं? आपके ज़हन में क्या फतूर है? आपको क्या लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है? आप कुछ भी नहीं। हमें पता है यार, आपके पास सपोर्टर होंगे, आपके पास अहले सुन्नत एक्सट्रीमिस्ट मदरसों के एक मखसूस फ़िक्र और सोच रखने वाले लोग आपके साथ आपको फॉलो कर रहे हैं, चल रहे होंगे। 2-4 सीटें अगर कहीं से आपने एमपीए वगैरह के लिए भी ली हैं, तो वो भी उसी में गुमान में निकली हैं ना कि एक हुआ बना, फिर आपको पीछे से जो सपोर्ट मिली जिन लोगों की, और वो एमपी एमएन उन्होंने ख़ुद भी मुंतखब हो जाना था, किसी और से भी लड़ते, तो वो आपको मिली। लेकिन आप क्या हैं? आपका ना नेटवर्क है, ना आपकी कोई क़यादत है, ना आपकी क़यादत में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत है कि वो किसी इंटरनेशनल या किसी नेशनल लेवल पे आपको आके कहीं पे बात कर सकें, किसी बात का जवाब दे सकें। कुछ भी नहीं है आप लोग, और फिर आप इतने बड़े बड़े ऊपर हाथ डालने लग गए हैं। और इसके आपका हाथ डालने से कुछ भी नहीं आप कर सकते हो सिवाय इसके कि आप अपनी तजलील करवाओगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिंदा करवाओगे, और इसका नुकसान अल्टीमेटली अहले सुन्नत वल जमात को होगा। लोग देखेंगे, वो कहेंगे ये अहले सुन्नत, ये है वो पुरअमन मसलक। थोड़े से देना है आपके 2, 4, 5, 10, 15 साल। बड़े बड़े आए हैं, इंतहा पसंद आए, फिर झाग की तरह बैठ गए। अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, ख़ुद को ख़त्म कर दोगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके अगर कायद को नहीं बुलाया गया तो उसकी वजह ये थी कि वो डिज़र्व ही नहीं करते थे। 8 जमातें पास, कहाँ पे बैठे? पीएचडी स्कॉलर के साथ बैठे। खुदा का खौफ करो, शर्म करो यार। जिस बंदे ने मैट्रिक नहीं किया, आप समझते हो कि उन्हें किन के साथ बिठाया जाए? कि जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, मौलाना कोकब नूरानी साहब, डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब, हज़रत पीर ज़िया उल हक सियालवी साहब,
हुज़ूर दीवान मसूद साहब, बड़े बड़े नाम वहाँ पे जो सारे स्टेज पे बैठे थे। अब जो सारे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम पीर शमीम साबिर साबरी साहब, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैठे। आप क्या समझते हैं कि यार आपके वो 8 जमातें पास बंदे को स्टेज पे उनके साथ जगह दी जाए? एक बंदा डिज़र्व ही नहीं करता, क्यों जगह दी जाए, किस लिए किया जाए? आपने हाज़िरी देनी थी, आगे पीछे टाइम रख लेते। तो मैं खैर लंबी बात हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी कहा कि मैं लाइव आया नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो आपको, कि मेरा दिल दुखा है आज कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे रिश्तेदारों में, फैमिली में हर तबके के, हर रंग के लोग हैं, हर फ़िक्र के, हर नज़री के, हर मसलक के लोग हैं मेरे रिश्तेदारों, मेरी फैमिली में। तो मुझे बड़ी मेरे रिश्तेदार मेरे फ़र्स्ट कज़न हैं, तहरीक लबैक में भी हैं, मेरे रिश्तेदार मिनहाजुल कुरान में भी हैं, मेरे रिश्तेदार अहले तशय्या भी हैं। लेकिन कभी इस तरह की बदतरीन ना हमने आपस में कभी गुफ्तगू किया, ना सुना, ना देखा, ना कभी हुआ था। तो ये आप लोग जिस तरह का बीज बो रहे हैं, नफ़रत का बीज, आप यकीन करें आपकी क़यादत को भी ये समझ लेना चाहिए कि जो नफ़रत का बीज आप बो रहे हैं, ये सिर्फ़ मस्जिदों तक, मदरसों तक, खानकाहों तक, आपके जलसों तक, आपके नारों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये नफ़रत अगर नीचे तक इंस्टॉल हो गई तो ये ख़ानदानों तक चली जाएगी, ये घरों तक चली जाएगी, ये रिश्तों तक चली जाएगी, और ये घरों को भी उजाड़ेगी। ये माशरे के अंदर ऐसे ज़हर, ऐसे बीज बोएगी कि फिर इंसान बड़ी दूर की बात, एक घर के अंदर 2 भाई होंगे ना, अगर एक आपकी जमात का, एक दूसरी जमात का, तो वो भी एक दूसरे से नफ़रत करेंगे और एक दूसरे के गले पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आज समझने का टाइम है। बिलखुसूस मैं तो ये ना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं करूँ, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि होना ये चाहिए कि इस वक्त अहले सुन्नत में से जो बड़े नाम हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो बड़े नाम हैं, जो जिन पर ये मसलक अब डिपेंड करता है, जिसमें मिनहाजुल कुरान भी है, जिसमें दावत इस्लामी भी है, उनका एक अपना स्टाइल है। मुझे नहीं लगता कि वो इसमें आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन खैर उनका भी एक नाम है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब हैं, हुज़ूर पीर साल है नसीरुद्दीन नसीर साहब या गोल्डा शरीफ के उनके जो पीर साहब की औलाद और बाकी लोग हैं। और इसी तरह मुल्तान में अहमद सईद मुल्तानी साहब, और बड़े नाम है, अभी कराची में और बड़े लोग हैं। तो मैं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये सारे लोग इकट्ठे हों, और कम से कम अगर कोई एक एजेंडा तय नहीं पाता तो ऐसे लोगों से कम ये है कि अपना हाथ उठा लें, जो इंतशार फैला रहे हैं, जो इंतहा पसंद होते जा रहे हैं। इनकी इंतहा पसंदी इस मसलक को भी नुकसान दे रही है, इस मुल्क को भी नुकसान दे रही है, और हमारी नस्लों को भी नुकसान दे रही है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।